4 जून एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। एक नया इतिहास बना है जब एक तानाशाह के खिलाफ जनता ने चुनाव लड़ा, अपने वोट की रखवाली के लिए चौकीदारी की और अपने वोट की चोट से 750 शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले और संविधान को बदलने की बात करने वालों को जोरदार सबक सिखाने का काम किया। अब की बार किसी विपक्षी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, देश की जनता ने चुनाव लड़ा और जो जनमत आया है वो आप सबके सामने है। हरियाणा में जो किसानों की गद्दार है जननायक जनता पार्टी, उसको जमानत जब्त पार्टी बना दिया। दुष्यंत चौटाला को ब्याज समेत जनता ने हिसाब चुकता किया है। हरियाणा में बीजेपी की आधी सीटें होगी। राजस्थान से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर के और देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। और साथियों, बहुत कोशिश की इन्होंने मतगणना के समय गड़बड़ करने की, बहुत जगह धक्केशाही की है, बहुत जगह पे गलत तरीके से हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट जारी किए। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा देश की जनता को कि वो मजबूती के साथ मतगणना केंद्रों पर खड़े रहे। जनता ने अपनी ताकत दिखाई और यह तय हो चुका है कि बीजेपी को इस देश ने नकार दिया है, मोदी को इस देश ने नकार दिया है। ये जो एग्जिट पोल आए थे, ये सरकारी एग्जिट पोल थे जो माहौल बना करके घपला करना चाहते थे, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। एक बड़ी साजिश की गई। बीजेपी के लोगों ने शेयर मार्केट को लूटने का काम किया। ये सारे जो फर्जी एग्जिट पोल आए जिससे बाजार धड़ाम से गिरा, जो 400 सीट की बात करते थे उन्होंने 4000 अंक सेंसेक्स डाउन कर दिया। यह भी एक बड़ा घपला है कि ये फर्जी सर्वे किसने तैयार किए। बीजेपी के लोगों ने यहां भी पैसा कमाने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं फिर यह अपील करता हूं, चाहे वो भारत के माननीय राष्ट्रपति हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, देश की जनता ने अपना बहुमत सामने रख दिया है। 4 जून को देश की जनता ने बता दिया है कि मोदी जी कुर्सी छोड़े और गुजरात वापस चले जाए। ये जनमत अडानी, अंबानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। अगर जनमत का अपमान करके, खरीद फरोख्त करके और तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता का आक्रोश और गुस्सा झेलना पड़ेगा। और अब तो हम पहले ही कह रहे थे बीजेपी हार रही है, बहुमत से बहुत पीछे रह गई है। जो एनडीए में दूसरे दल शामिल है, जो किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं, तो ये एक बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि अब इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, अब इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, अब इस देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। इसके साथ में साथियों, जो लखीमपुर खीरी नरसंहार के मुख्य साजिश करता है अजय मिश्र टेनी को वहां की जनता ने नकार दिया है, वो चुनाव हार गए। ये भी किसानों की बहुत बड़ी जीत है। जिस अजय मिश्रा टेनी को बचाने के लिए मोदी और अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी, उसको दोबारा टिकट दिया। और इसी प्रकार से अयोध्या में जो कहते थे हम राम को लाए हैं और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता ने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई है। हरियाणा में 5 सीटें कम हुई है, 5 सीटें बीजेपी हारी है।
ये किसान आंदोलन की ताकत है, ये किसान मजदूरों की ताकत है। यहां कोई विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं जीती, यहां पे जनता चुनाव जीती है। इसी प्रकार से जो तमाम राज्यों में जीत हुई है, उससे यह तय हो चुका है कि किसानों के मुद्दे सही है। इस देश ने एमएसपी गारंटी कानून पे मोहर लगाई है, किसान की कर्जा मुक्ति पर मोहर लगाई है और तमाम बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक के मुद्दों पर मोहर लगाई है। और भविष्य में एक बड़े किसान आंदोलन की नींव, एक बड़े जन आंदोलन की नींव जनता ने रख दी है, मुद्दों पे मोहर मार दी है। और अब जो सरकार बनेगी वो सरकार या तो जनता के लिए काम करेगी और कहीं भी गड़बड़ करेगी तो मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ अभियान और आंदोलन चलाया जाएगा। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं। जो प्रत्याशी जीते उनको बधाई देता हूं। और हरियाणा में और 2-3 सीटें जीती जा सकती थी, लेकिन कुछ अहिरवाल अभी भी समझ नहीं रहा है चीजों को, और कुछ जो है विपक्षी, मुख्य विपक्षी पार्टी की जो आपस की फूट और जो गुटबाजी है उससे भी नुकसान हुआ है। नहीं तो मुझे लगता है हरियाणा में क्लीन स्वीप हो सकता था, लेकिन बड़ी जीत है और बड़ी ताकत दिखाई है। और ये पूरा जो दिल्ली के चारों ओर आंदोलन का केंद्र है, इसने एक नई ताकत दिखाने का काम किया है और ये एक इतिहास है। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं, सबको आभार प्रकट करता हूं। इस वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान।